ये ये जो चंदा चोर लोग हैं, ये जो पापी लोग हैं, जिनको श्राप पड़ेगा भगवान श्री राम के चंदा चोरी में, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की पालकी के अपमान में, बटुकों के अपमान में, बटुकों के गले पर पैर रख करके चोटियां जिन लोगों ने खींची है ना, संविधान के अनुसार हम साथ खड़े हैं, मुसलमानों की हर जगह हम बात रखते हैं, तो ये अकेले ठेकेदार कैसे हैं? एक फर्क है बस, जो कांवड़ यात्रा चलेगी, ना मलूक नागर ठेकेदार है, ना ओवैसी ठेकेदार है, ना हम ठेकेदार हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके ठेकेदार हैं। लीजिए अब बोलिए। और मलूक नागर कोई जाटों के ठेकेदार नहीं है। कल तक मलूक नागर हमारे साथ बैठते थे, आज भाजपा के साथ बैठे हैं। मलूक नागर चुनाव में फिर हमारे साथ आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हमारे भाई है, हम फिर ले लेंगे। गिर जाऊंगा, दरिया में बिखर जाऊंगा। अच्छा, बात तो सुनो। आपका कुछ नहीं जाना, आपको आना हमारे ही पास। आपको आना इन्हीं के पास आना है, जरा देर लगेगी। स्टैंड कुछ और है। मैं शिवम त्यागी भाई को बता दूं कि हमारा स्टैंड एक ही रहा है, एक ही रहेगा। चोरों से, ठगों से और पाखंडियों के हम हमेशा विरोध में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में सुरेंद्र राजपूत ने मलूक नागर और शिवम त्यागी की पोल खोल दी है। दोस्तों मलूक नागर बहुत दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की जो नैया है अब डूब चुकी है, अब कांग्रेस डूबता जहाज है जिसमें कोई भी अब चढ़ने वाला नहीं है। और इसी बात पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि मलूक नागर जी कुछ दिन पहले हमारे साथ बैठते थे और जब उनका फायदा उन्हें बीजेपी में दिखने लगा तो वहां चले गए, लेकिन बहुत ही कुछ समय की बात है अब वो फिर कांग्रेस में आने वाले हैं क्योंकि अब बीजेपी की सरकार जाने वाली है। और दोस्तों इस बात पर राजकुमार भाटी जी भी सहमत है, क्योंकि राजकुमार भाटी जी ने साफ साफ कहा है कि जो बीजेपी की सरकार है वो चोरों की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है और हम कभी इनका समर्थन नहीं करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही गजब की और मजेदार डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये जो चंदा चोर लोग हैं, ये जो पापी लोग हैं, जिनको श्राप पड़ेगा भगवान श्री राम के चंदा चोरी में, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की पालकी के अपमान में, बटुकों के अपमान में, बटुकों के गले पर पैर रख करके चोटियां जिन लोगों ने खींची है ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज की डेट में ये लोग कहते हैं हम लोग सवाल ही नहीं पूछ सकते, हम लोग भगवान राम को मानते ही नहीं। अरे भगवान राम के नाम पर चंदा चोर करने वाले पापी हैं आप लोग। तो भगवान राम को राजनीति में इस्तेमाल करते हो, हम भगवान राम को पूजा में इस्तेमाल करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। डिबेट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। मैंने फिर कहा ये डिबेट आज चंदे पे नहीं थी। मैं आ रही हूं मलूक जी। नहीं मलूक जी ना, मैं राइट टू रिप्लाई आपको दूंगी, लेकिन बाद में पहले मलूक जी के पास। नहीं देखिए, मुझे अपने मेहमानों का ध्यान रखना। नहीं मलूक जी, नहीं उसके बाद आप आइए, मलूक जी मुझे लगता है आप जवाब दे सकते हैं। मैं तो आज गठबंधन की बात कर रही थी भाई कि टीएमसी का जो हाल हुआ उसके बाद ओवैसी साहब एक ऑफर दे रहे हैं, कह रहे साथ आ जाओ वरना फिर से योगी को हराना मुश्किल होगा। अब आपको लग रहा है गठबंधन यहाँ बन पाएगा? कांग्रेस, सपा, ओवैसी साहब सब आएंगे साथ में? सुचेता जी, विपक्ष की हालत वो हो गई है, जो मेरा इको हो रहा, मुझे लौट के आ रहा है, ठीक करा सर आप बोलिए। ऐसी स्थिति हो गई है कि कहावत है सांप और छछूंदर की। सांप ने छछूंदर पकड़ लिया, जो लोग नहीं जानते चूहे जैसी छोटी सी चूहियां होती है। अगर सांप छोड़ता है तो सांप को काट लेती है और सांप को चींटियां चुपट के मरना निश्चित है। और ठीक है, समझ गया। सांप को उसे अगर सटक जाता है तो अंदर जाके सांप को काट के बाहर निकल जाएगी, बड़े तीखे दांत होते हैं, तो मरना निश्चित है। तो विपक्ष में कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सपा, स्थिति ऐसी हो गई है ओवैसी साहब की कि साथ रखते हैं तो मरे, ताकि उनकी सीट ज्यादा आ जाएंगी। जो बिहार में हुआ 6 सीट मांग रहे थे, इन्होंने उन्हें सीट नहीं दी और उनके 6 MLA जीत के आ गए। और अगर अलग कर देते हैं तो 100% मुसलमानों में इतने बेइंतहा पसंदीदा है वो, उनको वोट जाएंगी तो इनकी वोट कटेंगी, तो ये मरे। बात तो सही है। इनकी स्थिति ऐसी है कि ओवैसी साहब को झेल नहीं पाते, जो पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। 5 साल में उनके साथ बैठा हूं, इतना बेहतरीन बोलते हैं, बिल्कुल मैं सीधी सटीक बात कह रहा हूं। और जो देश के लिए और संविधान को ध्यान में रखते हुए कि काट नहीं बनती है किसी पे भी, मेरे बराबर में 5 साल बैठे हैं वो, और उनकी जो छवि पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम भी सोचते थे कई बार कि यार ये अकेले एक ही धर्म की बात करते हैं, पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ और हमारे सांसद योद्धा पूरे विश्व में निकले और पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने लताड़ा, कोई दूसरी पार्टी के सांसद ऐसे नहीं बोल पाए। और दूसरी, हमेशा बाबा साहब का नाम लेके, हमेशा कुमारी बहन मायावती जी को सम्मान देके जिस तरह वो बात करते हैं, जरा कल्पना करो अगर मायावती जी से उनका गठबंधन हो गया तो कांग्रेस और सपा कहां जाएगी, और अगर चंद्रशेखर से उनका गठबंधन हो गया तो कहां जाएंगे। या उन्होंने एक तीर फेंक दिया कि मैं समझौता करना चाहता हूं सपा और बसपा से। अगर ये समझौता नहीं करते तो मुस्लिम लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे? मलूक जी, अभी भाटी जी ने कहा ओवैसी जी की पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, ये अपनी सांप्रदायिकता छोड़ दे तो साथ आ सकते हैं। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप कहेंगे कि MIM सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
उस एक संप्रदाय के बात बोलती नहीं है। मैं भाटी जी को तारीफ बताइए, नहीं कर भाटी जी को रहा हूं। बताइए। सुनो, हाँ। नहीं, मैं सुनो, नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता से 5 साल अपने साथ बैठकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समय जब युद्ध हुआ, मलूक जी, आप तारीफ ही कर रहे थे। विश्व में कितने देशों में निकले, उन चीज को देखकर आप तारीफ कर रहे हो वैसे साहब की, इतनी तारीफ तो वारिस पठान ने नहीं की जितनी आपने कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वास्तविकता से परिचय करा रहा हूं। जो ये दोनों बोल रहे थे उनके बारे में, उसकी इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं एक बात और कह रहा हूं हाँ। कि मुसलमानों के ये ठेकेदार हैं क्या कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सपा? बताइए सुरेंद्र जी, मुसलमानों के संविधान के अनुसार हम साथ खड़े हैं, मुसलमानों की हर जगह हम बात रखते हैं, तो ये अकेले ठेकेदार कैसे हैं? एक फर्क है बस, जो कांवड़ यात्रा चलेगी, ना मलूक नागर ठेकेदार है, ना ओवैसी ठेकेदार है, ना हम ठेकेदार हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके ठेकेदार हैं। लीजिए अब बोलिए। और मलूक नागर कोई जाटों के ठेकेदार नहीं है। कल तक मलूक नागर हमारे साथ बैठते थे, आज भाजपा के साथ बैठे हैं। मलूक नागर चुनाव में फिर हमारे साथ आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं हमारे ये? भाई हैं, हम फिर ले लेंगे। मलूक जी क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र जी भाई? सुरेंद्र हमारे भाई हैं। राजपूत साहब, कहां जाएंगे? आपका बहुत शुक्रिया। ये उसका दर छोड़ के तो किधर आपका जाऊंगा? बहुत सहरा शुक्रिया। में गिर पर जाऊंगा, दरिया में बिखर जाऊंगा। अच्छा, बात तो सुनो। आपका कुछ नहीं आपका- जाना, सुनो। आपको आना हमारे ही पास। आपका बहुत आपको आना इन्हीं के पास आखिर है, तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आखिर तुम्हें आना है, सुरेंद्र जरा जी, देर लगेगी। आप जो कह रहे हैं, आपकी होते बात का तो दुश्मन शुक्रिया। कोई बात नहीं थी। अच्छा, अपनों को मनाना है, जरा देर बोल रहे थे तो हाँ, बोलिए, बोलिए, सुचरिता बोलिए। जी, सुचरिता जी, ये इस बात की गवाही है, बोल रहे थे तो ये इस जब बात की अपने गवाही है कि खिलाफ मेरे बोल बीच रहे में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये जो सुनो, मलूक मैं कह रहा हूं, भाई, सुरेंद्र भाई, जिन लोगों ने जैन आपका जी को लठ शुक्रिया। लठ पीटा पर हाथ रस आप में, लाठी लाठी अरे आप पे आप मसाला ही आप कुछ नहीं आप बचा है, आपके मसाला ही कुछ नहीं बचा है। कोई आपका बात तो एक एमएलए, आपका कुछ है भी, कौन जाएगा साथ? हमारे- मरते डूबती नैया में कौन चढ़ता है, कौन जाएगा आपके साथ? 6 MP ये है, बुरा वाला। तुम्हारे बैठे 6 वाले MP नहीं, है। आपकी लुटिया डूब गई। मलूक भाई 6 MP हमने है, तो 6 MP है हमारे। कांग्रेस से 43 विधायक हमारे रहा। गठबंधन मैं- के। अब जानते हैं ना? 43 MP अरे हमारे छोड़ो, गठबंधन आप के हैं। MLA कितने कितने आप? MP लेकर के बैठे हो? एक बात कर रहा हूं। अरे कितने सुचरिता MP जी, लेके बैठे हो, बताओ ना। सुचरिता जी, हाँ, सुचरिता बोलिए, जी, बोलिए, आप बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाजपा मिलकर कितने MP लेके बैठे हो? सुचरिता जी, ये सिंपल सी बात एक है। अरे एक तुम्हारे 2 एमएलए, हमारे 11 एमएलए हैं। तुम्हारी पार्टी इतनी सी है यूपी में, हमारी इतनी बड़ी है। अरे छोड़ दो तो बात, हमारे तुम्हारे यहाँ 6 लुटिया MP डूबी है, लगी, तुम्हारे आपके जाएगा 2 कौन साथ MP में? है, पूरी भाजपा आपके के बात कर रहे थे। हमारे 43 MP है। ऑफर देने नहीं, के ये लिए ऑन आपका एयर ऑफर धन्यवाद। नहीं दिए जाएंगे पर- सुरेंद्र जी, पूरी- ये गलत बात है। ये पार्टी के अंदर बंद दरवाजे में बात नहीं, होती है, ऑन एयर ऑफर नहीं दिए नहीं, जाएंगे, गलत है। सुनो। नहीं रुकिए भाई, शिवम जी क्या हो रहा है? आपके गठबंधन में सेंध लगा अरे रहे हैं। मलूक भाई को आना ही क्या हो हमारे रहा है? पास है। वो तो ऑफर दे रहे हैं खुले दो लाइनें हैं ना कि ऑन एयर कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। इनकी लुटिया डूब रही है, इनकी स्पष्टीकरण लुटिया दे रहे हैं डूबते हम। हुए खुद डूबते बताइए, हुए जहाज शिवम में जी कौन बोलिए। जाएगा? ये विचारों को समझ ही नहीं आ रही इस बात की। वो शेर है अब ना ये कि- और जो बच्ची कुछ है ओवैसी जी, साहब जी, की जी, खिलाफत करके अपना और खराब कर लेंगे ये। वो शेर है ना कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं सारे और मैं ख्वाहिशें तो अधूरी इसी हैं, बात पर जिंदा रहने के लिए गलत फहमियां भी जरूरी हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस को इतनी गलतफहमियां दिला दिलाकर पता नहीं कहां तो अपने नेताओं को बिठाए रखते हैं। मलूक जो कह रहे हैं वो फिर हमारे साथ आ जाएंगे। अखिलेश और राहुल जी की जोड़ी बहुत शानदार उत्तर प्रदेश में चल रही है। अरे कल तक अखिलेश यादव भी कह रहे थे कांग्रेस भी बहुत तेज पार्टी है, इसको वोट मत दे देना। गलत फहमी से बाहर निकलो। पार्टी जी बताएंगे, ऐसी तेज है या तमाम कोशिशें है? टीएमसी के साथ क्या नहीं हुई, ऐसी तमाम कोशिशें कहां नहीं करते। हर चुनाव से पहले का हमारे एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हर चुनाव से पहले का सांग है ये इनका, हर चुनाव से पहले का। और स्थिति चुनाव तक आते आते मतलब बुरा हाल हो जाता है। पर फिर भी मैं यही कहता हूं, चलिए ठीक है, और भी कुछ नहीं तो टीवी पर तो हंसते खेलते चेहरे अच्छे लगते ही है, ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में ठीक है। डिबेट हो जाए तो नहीं, क्या मैं- बुरा है? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज जिस तरह से डिबेट हो रही है ऐसी डिबेट होनी भी चाहिए। आपसे बात भी हो। भाटी जी बता दीजिए, तेज है या सीधी है कांग्रेस पार्टी? क्या करना है? गठबंधन होगा नहीं होगा? बहुत कम समय बचा है सर। मलूक जी को भी बताता हूँ। आप भी बुला रहे हो क्या अपने पास? नहीं कांग्रेस बहुत तेज पार्टी है, लेकिन हमें बीजेपी को हराने के लिए तेज पार्टी की तो जरूरत है। बात तो सही है। सुस्त पार्टी का क्या करेंगे? सुस्त पार्टियों को लेकर कैसे लड़ेंगे? तेज पार्टी के साथ ही तो लड़ना है। लेकिन सुचरिता जी आपको सबके राइट टू रिप्लाई की चिंता है, मेरे संवैधानिक अधिकार को भूल गई आप। अरे क्या सर, शिवम कैसी त्यागी बात ने कर मुझसे दी? सवाल पूछा था। हाँ, हाँ। बोलिए। शिवम त्यागी ने सवाल पूछा था कि पहला स्टैंड और था, अब स्टैंड कुछ और है। हाँ। मैं शिवम त्यागी भाई को बता दूं कि हमारा स्टैंड एक ही रहा है, एक ही रहेगा। चोरों से, ठगों से और पाखंडियों के हम हमेशा विरोध में रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। जो चोरी करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, ठगी करते हैं, चाहे वो राम के चंदे में चोरी हो, जी। चाहे वो शंकराचार्य के ऊपर हमला हो, और जो राम के जो वो बन रहे हैं नहीं, ठेकेदार बन रहे हैं, राम के कद को आप छोटा कर रहे हैं। राम आपकी सोच से बहुत बड़े हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है नहीं, मुझे धन्य। लगता है- निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। हाँ। रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए।
वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे। सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाटी जी आज ये बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। राम जन्मभूमि को साले का खोपड़ी तोड़ साले तो राम ही लेकिन तब भी राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे भाटी जी। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राम पर सवाल उठाने वालों को आप सीधे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उस राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा पा रही है समाजवादी पार्टी। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे